चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना। आज एक मैं अलग से टॉपिक लेके आया हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा था कि पेपर में आपको ये वॉल्यूम के क्वेश्चन और एरिया के क्वेश्चन ये दिखते हैं, तो भाई घबराना नहीं है बिल्कुल। ये एक ट्रिक मान लो, तुम जो ट्रिक वाले हैं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी, बट मैं तुम्हें एक चीज़ शो कर देता हूँ, उससे तुम्हारे को समझ में आ जाएगा कि तुम्हें पेपर में देखना क्या है। भाई सबसे पहली बात, पेपर में जो ऑप्शन होंगे, यदि वो बोलता है कि अप टू 2 डेसिमल इसको आंसर को निकालो, तो भाई उसमें ये नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है। यदि क्लियर क्लियर आंसर है विदाउट पॉइंटों में, तो ये लगेगा। कहीं कहीं पॉइंट है जहाँ पॉइंट में एग्जैक्ट कटेगा तो वहां भी लगेगा। अब ध्यान देना है तुम्हें ये, कि यदि तुम्हें क्वेश्चन बोलता है इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना, वो देखो। ठीक। अब इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन में आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। यदि वो कहता है कि भाई वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम निकालोगे, देखो सिलेंडर में, कौन में, स्फीयर में, हेमिस्फीयर में, इन चारों में यदि आप वॉल्यूम निकाल रहे हो, तो वॉल्यूम में पाई सब में कॉमन आ रहा है। देखो पाई आएगा, आर स्क्वायर और एच तो है ही, लेकिन पाई सब में कॉमन है। तो भाई एक चीज देखनी पड़ेगी आपको, कि आपको पाई होता है 22/7, आपको ये देखना है 22 में 11 है। तो आप सिर्फ ये देख लेना ऑप्शन 11 से भाग होने वाला। यदि वो वॉल्यूम पूछता है कि भाई फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो सिर्फ 11 का मल्टीपल वाला ऑप्शन यदि एक ही है, तो आपका आंसर वही है। कंफर्म है ये, ठीक है। दूसरी बात, फिर वो बोलता है कि भाई इनका कर्व सरफेस एरिया, तो देखो सबके कर्व सरफेस एरिया में भी पाई है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको यदि रेडियस दी है और फिर आपसे पूछ लिया, या आपसे हाइट दी है तो पूछ लिया, तो आपको ये भी देखना है कि भाई 11 का मल्टीपल तो है वो, और 11 के यदि सारे मल्टीपल हैं तो आपको रेडियस देख लेनी। फिर भाई रेडियस किससे मल्टीप्लाई हो रही है? रेडियस मान लो उसकी 9 दे दी, किसी की 7 दे दी, तो 7 का मल्टीपल मिलेगा, 9 का मल्टीपल मिलेगा, तो और आसान हो जाती है हमारी कैलकुलेशन। ऐसे टोटल सरफेस एरिया में देखो, यहाँ भी सब में आर कॉमन है, तो रेडियस जो जो भी दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, या पाई दे रखी है मतलब 11 का मल्टीपल है। ये दो चीज तो क्लियर है। और जब ये दो चीज क्लियर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इन सवालों में सिर्फ और सिर्फ 11 का मल्टीपल ऑप्शन ढूंढोगे। 11 का मल्टीपल जब ऑप्शन ढूंढा आपने, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट। आप 11 का मल्टीपल चेक करो, यदि एक ही ऑप्शन है तो वो हो जाएगा। अब आते हैं क्यूब और क्यूबॉइड में। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है? भाई क्यूब और क्यूबॉइड में ये है कि यहाँ तो ए क्यूब मिलेगा, एल बी एच मिलेगा। एल बी एच का मतलब समझ रहे हो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, कोई भी एक चीज दे रखी है उसका मल्टीपल ऑप्शन आंसर होगा। या ए क्यूब दे रखा है तो साइड का होगा, चलो ये तो ठीक है। एरिया में देखते हैं, एरिया में देखो ए क्यूब में तो सिंपल सी बात है, साइड निकालनी पड़ेगी आपको, और दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन औरों में देखो, ये 2 का मल्टीपल मिलेगा, 2 का मल्टीपल हो सकता है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, 3 ओड दे रखे हो, एक इवन दे रखा हो, तो वही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं एक दो क्वेश्चन इस पे, तो उस क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो पहला क्वेश्चन देखो। वो कहता है हाइट ऑफ सिलेंडर 20। सिलेंडर की हाइट जो दे रखी है ना, वो आपको 20 दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस एरिया ये दे रखा है, इसका कोई रोल नहीं है। वो पूछता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में मतलब एक तो 11 का मल्टीपल है ही, और ऊपर से 20 का भी मल्टीपल होगा। भाई वॉल्यूम तो वही है ना, सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें हाइट भी है और 11 भी है। तो मेरे को तो 11 का मल्टीपल, यदि पहले मैं 20 का मल्टीपल देख लूँ, 20 का मल्टीपल तो भाई यही है, जीरो वाला, तो मेरे को और कुछ चेक ही नहीं करना। अब यहाँ 11 के मल्टीपल देखोगे ना, तो जैसे ये 11 का मल्टीपल भी मिल जाएगा आपको। देखो ये देखो, ये 3 और 1 4 और 2 और 2 4, यही है। यहाँ देखो तो 2 और 1 3, 3 2 5, 2 3 और 1 4 और 2 और 2 4, ये भी हो सकता था। तो 11 के मल्टीपल से दो ऑप्शन निकल के आएंगे, लेकिन 20 के मल्टीपल से आपका आंसर सीधा निकल के आ गया। समझ में आई बात? तो ये दोनों चीजें चेक करनी है आपने। और वो कह रहा है कि अगले क्वेश्चन को देखो, टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड मतलब 2 कॉमन है। अब मैं वही बता रहा था, यहाँ पे देखो 2 कॉमन होने से ये सारे क्या हो गए, 1 2 3 ओड हो गए, एक इवन है। तो भाई जी, अंदर ये जो भी मसाला बना, ये इवन हो या ओड हो, जैसे 2 से मल्टीप्लाई होगा इवन हो जाएगा। एक ही ऑप्शन था, ये हो जाएगा। ये सीजल में आए हुए सवाल है, ये एसएससी के आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। वो कह रहा है कि वॉल्यूम सिलेंडर की ये है, ठीक है, और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा है। कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या है? कर्ड सरफेस एरिया में क्या आएगा, पाई आएगा। तो आप देखो सॉरी, कर्ड सरफेस एरिया में पाई आएगा। पाई का मतलब 11 से डिवाइड होगा, 11 के मल्टीपल चेक कर लो। ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, एक ही ऑप्शन है। आगे रेडियस ऑफ बेस है, रेडियस दे दी 9, ठीक है। स्लांट हाइट ये है, उसको छोड़ो। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, कर्ड सरफेस एरिया समझ रहे हो, पाई आर है। अब देखो पाई भी है, आर भी है, तो मैं सिंपल 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकता हूँ, 11 का भी कर सकता हूँ। 11 का देखो, एग्जामिनर समझदार है। 8 और 1 9, 6 और 3 9, 6 और 1 7 5 2 7, 11 के सारे मल्टीपल दिए, तो 9 का मल्टीपल चेक कर लूंगा भाई मैं। 8 और 1 9, 6 और 3 9, ये हो रहा है, ये 6 और 3 9 नहीं हो रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यही आंसर हो जाएगा। आगे आगे देखो, सम ऑफ कर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ये है, ठीक है। रेडियस ऑफ बेस ये है,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है आपसे। भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब ये है कि इसमें, और क्लियर क्लियर आंसर है, तो इसमें क्या है, इसमें पाई भी है, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर है, चाहे ना, तो पाई है मतलब 11 है, और आर स्क्वायर का मतलब रेडियस 7 भी है, तो 7 का मल्टीपल भी होगा और 11 का भी होगा। आप देखो 7 का मल्टीपल, पहले 11 का मल्टीपल देख लो, 8 2 10 में से 4 गए 6 नहीं है, 6 2 8 में से 7 गए 1 नहीं है, 8 3 11 हो जाएगा, 6 2 एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है आंसर। ठीक है, ये कुछ सवाल थे, मैं इसलिए दिखाए हैं कि आप इनसे देख के, और पेपर आज आज का जिनका पेपर है वो भी, और जिनका आगे आने वाला पेपर है, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन यदि मेंसुरेशन का है, आपने सिर्फ चेक करना है क्या, पहले तो ऊपर देखना ये है क्या, ये बोलता है कि सिलेंडर, पहले ये सिलेंडर हो, कौन हो, ठीक है, और स्फीयर हो, ये 3 चीज चेक करनी है। उसके बाद ये देखना है ये पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम पूछे, सरफेस एरिया पूछे, टोटल, कर्ड, कुछ भी, तो अब उसमें बस रेडियस देख लो, हाइट देख लो, जो कुछ भी दे रखी है बस उसका मल्टीपल हो गया या 11 का, तो 11 का तो होगा ही होगा वो, बस ये आंसर चेक करना है। ठीक है, चलो, तो बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्जाम है उनके लिए। थैंक यू सो मच।